हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि मन मन की जो भाषा होती है, यानी कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है वो मन में सोचे गए विचारों की वजह से होता है। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम मन में कुछ भी सोचते रहें और मुख से और शब्दों से कुछ भी बोलेंगे तो सामने वाला यकीन कर लेगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उसके बावजूद भी आप शब्दों में कुछ और बोलेंगे। देखिए, अगर तो आपके मन में कोई विचार नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप शब्दों से कुछ भी बोलिए, सामने वाला मान लेगा। लेकिन भगवान का एक नियम है कि अगर आपके मन में उसी समय कुछ और विचार चल रहे होंगे और आप शब्दों से कुछ और समझाने की कोशिश करेंगे सामने वाले को, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आप जो बोलेंगे, जो सोच रहे हैं या जो विचार कर रहे हैं मन के अंदर, वो सामने वाले को पता ही चल जाता है। और जो लोग भी इस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं या अपने आप को कवर अप कर रहे हैं कि हाँ, मैं शब्दों से कुछ और बोलूँगा, मेरे मन के भीतर कुछ और चलेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जितनी पावर आपको दी है उतनी ही पावर सामने वाले इंसान के पास भी है कि वो आपके मन की भाषा को समझ सकता है। इसलिए कभी भी, यानी कि ज़िंदगी की जो ईमानदारी की शुरुआत होती है वो आपके मन से ही होती है। यानी जो भी विचार आपके मन में चलते हैं उसे ही भगवान की नज़र में ईमानदारी बोली जाती है। और ईमानदारी की शुरुआत जो होती है हमारे मन के विचारों से ही होती है। आप चाहे कितना भी अपने शब्दों से कवर अप करें, लेकिन इंसान जो होता है उसके अंदर इतनी पावर है कि वो आपके मन के विचारों को आपके चेहरे की लाइन से समझ ही लेगा। तो सारे फसाद की जो जड़ है वो हमारा मन ही होता है। मन जो भी विचार करता है वो हमारे दिमाग में आता है, फिर हमारी आत्मा में आता है, हमारी सोच में आता है। इसलिए सबसे पहले अगर आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है तो सबसे पहले आप अपने मन को बिल्कुल साफ़ करिए। क्योंकि मन जो होता है हमारा भगवान से जुड़ा रहता है। यानी कि हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं वो डायरेक्ट भगवान के पास पहुंचते रहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि भगवान को सुनाई पड़ते रहते हैं। हम मुख से चाहे कितना भी चिल्लाएं, कितना भी बात बदलने की कोशिश करें, लेकिन हमारी मन की भीतर की आवाज़ जो होती है वो इंसान तक भी पहुंचती है। और सोचो, जब इंसान तक पहुंच जाती है तो भगवान तक तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। लोग ये सोचते हैं कि हम सामने वाले को पागल बना लें, शब्दों से उसको कुछ भी बोलें, कैसे भी समझाएं। तो शब्दों में ताकत तभी आती है जब आपके मन की पावर भी उसमें साथ देती है। यानी कि जो आप शब्द मन में मुख से बोल रहे हैं वही आपके विचार मन के अंदर भी होने चाहिए। जब दोनों पावर मिलती है तब जाके सामने वाले को आपकी बात पे बिलीव होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा कि कुदरत हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारी आत्मा को किस तरह से चलाती है ये सबको पता है। ये सबको पता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये इंसान हेरा फेरी करता रहता है अपनी पर्सनालिटी के साथ, अपनी भाषा के साथ। क्यों ये हेरा फेरी करता है, जबकि भगवान ने हर किसी को पावर दी है, हर किसी को पावर दी है कि वो आपके ऊपर के विचार ही नहीं बल्कि भीतर तक के विचारों को अनुभव कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान सामने वाले को बेवकूफ़ बनाता रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ये सब जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ खुद के मन को धोखा देने वाली बात होती है। सामने वाला को तो जो समझना है वो समझ ही लेगा,
और अगर वो अच्छी तरह समझ गया ना कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो वो दोबारा आपसे बहस भी नहीं करेगा। क्योंकि बहस या लड़ाई उनसे की जाती है जो कहीं ना कहीं सही बात करें। जो कहते हैं कि भले ही प्यार में या बहस में लोग सच बोलें ना बोलें, लेकिन लड़ते टाइम कम से कम 10 बातों में से एक बात तो वो कायदे की बोलते ही हैं। लेकिन जो लोग लड़ाई के टाइम भी माइंड गेम खेलते हैं, तो आप उनसे लड़ते टाइम कभी नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं जीत सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उनसे लड़ने की भी गलती ना करें, क्योंकि वो पूरे माइंडेड होते हैं, माइंड के साथ चलने वाले होते हैं। वो अपने दिमाग को सेट करके चलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बात नहीं बदलूँगा और मेरी सारी गलती मैं इसके ऊपर थोप दूँगा और कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मेरी कहाँ पे किधर गलती है। तो ऐसे लोगों से आप लड़ाई भी मत करिएगा, बस खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं। अगर उनको सज़ा देनी होगी तो भगवान खुद देगा और उसका इंतज़ार करिए। तो मन की जो कहते हैं, मन जो होता है ना हमारा, तो हमारी ईमानदारी की सबसे पहली सीढ़ी हमारे मन से शुरू होती है। तो कहते हैं कि देखिए, अंदर या भीतर की दुनिया हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारा दिल कब खुश होता है, हमारे मन में क्या विचार चलते हैं, हमारी आत्मा कैसे शांत होती है, हमारा दिमाग, ये सब कुछ जीवित है, लेकिन बस केवल आँखों से नहीं दिख रहा है, इसलिए इंसान इन सब चीज़ों का वजूद नहीं रखता है। जबकि जो इंसान की बॉडी है या इंसान का जीवन है, वो भीतर की शक्तियों से ही चलता है। जब मन की शक्ति से, आत्मा की शक्ति से, दिल की शक्ति से, दिमाग की शक्ति से ही आपका पूरा जो कहते हैं धरती पे जो भी आपका रोल है, वो भीतर की शक्तियों से ही ऊपर की पर्सनालिटी बनती है। लेकिन लोग सोचते हैं कि वो जो शक्तियां हैं वो किसी को दिख तो नहीं रही। अरे आप ये सोचिए कि चलो सामने वालों को वो शक्तियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन भगवान ने वो शक्तियां सबके अंदर दे रखी हैं, ये तो सोचिए। तो ये ज़रूर सोचिए कि वो शक्तियां सबके अंदर हैं। मन की ताकत, आत्मा की ताकत, दिल की ताकत, दिमाग की ताकत सबके अंदर है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी सारी बातें छुप जाएंगी। देखिए, सामने वाले के अंदर भी वो पावर है कि आप शब्दों से कितना भी झूठ बोले तब भी वो समझ जाएगा। तो इसीलिए मन को ज़रूर 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 आप ऐसा रखिए कि, और मन, जैसे अब मैं कह रही हूँ कि मन को भगवान से जोड़ के रखिए। तो भगवान से मन तभी जुड़ता है जब आपका मन बिल्कुल साफ होता है, तब जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस मुंह से राम 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 कृष्ण कृष्ण करते रहें और हमारा मन भगवान से जुड़ जाएगा। नहीं जी, हमारा मन भगवान से तब जुड़ता है जब हम किसी के साथ बिल्कुल कायदे की बात करते हैं, सही बात करते हैं, तब हमारा मन भगवान से जुड़ता है। कि भगवान भी देखते हैं कि आप मन के विचारों से भी शुद्ध हैं। तो मन की दुनिया जो होती है वो सबसे पहले सही करिए, उसके बाद आप सारी चीज़ों पे काम करिए। सबसे पहले आपका मन होता है, क्योंकि हमारे जीवन की या हमारे शरीर की शुरुआत ही हमारे मन से होती है। जैसे ही हमारे मन में कोई विचार आता है, फिर उसके इर्द गिर्द कहानी बनना शुरू हो जाती है। तो मन सबसे पहली सीढ़ी है। तो मन में जो विचार चलते हैं, और ख़ासकर आप उस टाइम उस चीज़ का बड़ा ध्यान दीजिएगा जब आप किसी से बात करते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो मन में या तो बिल्कुल भी कुछ मत रखिए, और अगर मन में विचार आ रहे हैं तो वो आपके शब्दों से भी मैच करने चाहिए, तब तो आप किसी के साथ बात करिए। और अगर आपके मन में गलत विचार चल रहे हैं, या ईर्ष्या चल रही है, नफ़रत चल रही है, या जेलसी चल रही है, तो शब्दों से सामने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना भी अच्छा बोलें।
आपके चेहरे की जो कहते हैं लाइनें हैं, जो एक्सप्रेशन है, सब बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए कभी भी अगर आपको भगवान से जुड़ना है या अपने मन को शांत करना है, अपने मन आत्मा को शांत करना है, खुश रहना है, तो सबसे पहले अपने मन पे काम कीजिए कि आपका मन वही बोले जो आपके भीतर अंतर मन में विचार चल रहे हैं। क्योंकि मन और शब्दों को बदलना, यानी कि अंदर भीतर कुछ और चल रहा है और शब्दों से आप कुछ और बोल रहे हैं, तो उससे आपको सामने वाला कभी भी ईमानदार या अच्छा नहीं समझेगा। और उसकी वजह से ही जब हम पता क्या है, जब हम दोनों चीज़ों को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम अपनी दोनों ही भावनाओं को अलग अलग, जैसे हम शब्दों से कुछ और बोल रहे हैं, मन से कुछ और बोल रहे हैं, तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें आ जाती है। एक तो झूठ आ जाता है, दूसरा कलेश आ जाता है, तीसरा हमारी लड़ाई बढ़ती है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल भगवान, क्योंकि जब हमारा मन भगवान से जुड़ा होगा ना, तो हम मन से चाहे सच बोलें, मतलब चाहे हम कड़वा बोलें या मीठा बोलें, क्योंकि भगवान को ये पता होता है कि आप कड़वा बोल रहे हो या मीठा बोल रहे हो, लेकिन बोल सच रहे हो, तो वो चीज़ें भगवान खुद संभालता है। तो इसलिए हमेशा जो है अपने मन को अगर भगवान से जोड़ना है, तो कभी भी देखिए, दुनिया चलती ही किसी से बातचीत करने से, या रिश्ते चलते ही इसी चीज़ से हैं। और जब रिश्ते अगर आपको चलाने हैं तो मन को बिल्कुल शुद्ध कर लीजिए। मन शुद्ध तब होगा जब आपकी ज़बान और मन के शब्द एक होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही कि आप अपने मन के ऊपर ज़रूर काम कीजिए कि अगर आपको मन में भगवान को विराजमान करना है, तो आप अपने मन को बिल्कुल साफ़ रखिए। और चाहे आप कड़वा बोलें, मीठा बोलें, या किसी को डिप्रेस करें या कुछ भी करें, लेकिन जो भी मन में है उसके साथ आपके शब्दों का मैचिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अंदर से क्रोध आ रहा है और ऊपर से आप कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हो, या आप किसी की तारीफ़ करें। जो है वो बोलिए, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ देख रहा है, और उसे सिर्फ एक बात से मतलब होता है कि आप हर परिस्थिति में सच बोल रहे हैं। अगर आप हर परिस्थिति में सच बोल रहे हैं तो कहानी सुलझाने की जिम्मेदारी भगवान की है। हर परिस्थिति में सच बोलिए। हर परिस्थिति में सच बोलेंगे तो भगवान आपकी कहानी को सुलझाने की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, और आप लोग ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका मन जब शांत रहेगा, जब आप मन से बिल्कुल साफ़ होंगे और सच बोलेंगे। तो राधे राधे। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।